नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे एकदम। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट प्रश्न, हिंदी के इम्पोर्टेंट प्रश्न। और ये कम से कम 50 प्रश्न हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं आपके लिए। ये जो प्रश्न हैं 16 फरवरी को आपके एग्ज़ाम में आएंगे और इनको आप छोड़कर नहीं आएंगे। मैंने सोचा आपके लिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बना ही दूं, ताकि आपके जो 20 नंबर के है ना 20 नंबर के हैं MCQs, उसमें आपके नंबर नहीं कटें। ठीक है, तो आपको ये नंबर बिल्कुल सही करके आने हैं और आपको 20 नंबर अपने पाने हैं। इसमें से आपको मैं कुछ जो प्रश्न हैं वो HW में दूंगा, यानी होमवर्क में दूंगा, और जिसको आपको कमेंट करना होगा। ठीक है, जिसको आपको क्या करना होगा, कमेंट करना होगा। आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा वीडियो में, चाहे वीडियो ख़त्म होने के बाद कीजिए, चाहे लाइव चैट में कीजिए। ठीक है, इसको आप कमेंट करिए और मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आपकी वीडियो पे लाइक की जाएगी, जो आपकी वो आएगी मुझके मेरे पास नोटिफिकेशन आपकी कमेंट की, उस पर भी मैं लाइक करूँगा। ठीक है, मैं लाइक ज़रूर करूँगा। ओके, इसलिए आप सभी प्रश्नों का जो है कमेंट ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपको भी तो ऐसे प्रश्न आने चाहिए। आप भी कहीं से ढूंढिए तो आपको भी पता चलेगा, है ना। तो पहले बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं हमारे इस साल, तो वही हम लोग प्रश्न देखेंगे। ठीक है, खंड आ में आएंगे हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। ओके, चलिए, तो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे तो वही पहले सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न क्या है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए HW में है। समझे, पहला प्रश्न जो भी मैंने आपके लिए लिया है उसका आंसर आपके सामने नहीं पेश किया, आप इसको खुद ढूंढिए और मुझे कमेंट कीजिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपका ये स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इस सवाल का कमेंट कीजिए जवाब। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने इसमें जो है व्याकरण के भी प्रश्न मिक्स किए हैं आपके लिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, व्याकरण भी मिक्स आएगा इसीलिए। ठीक है, तो क्या पूछेगा, हास्य रस का स्थायी भाव है, यानी हास्य रस का स्थायी भाव क्या है वो बताना है हमको। ठीक है, तो हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। क्या है, हास्य है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। ठीक है, दूसरा है आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, तो आ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले पर चलते हैं। आगे है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, अगला क्या है, प्रत्यय के कितने भेद हैं। प्रत्यय के 2 भेद हैं। कितने हैं, 2 भेद हैं प्रत्यय के। पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर में द्वंद्व समास है। ठीक है, आंसू का तत्सम रूप है, आंसू का तत्सम रूप अश्रु है। ठीक है, अगले पर चलते हैं। अब संधि विच्छेद की बात आ गई, संधि विच्छेद। ठीक है, संधि विच्छेद, तो पावक का संधि विच्छेद क्या है, पौधन अक। क्या है, पौधन अक, पावक। ठीक है, सदैव का संधि विच्छेद है सदाधन एव, सदाधन एव। ओके, सदाधन एव। उसके बाद आगे है
नयनम का संधि विच्छेद है। नयनम का संधि विच्छेद क्या है? नय धन अनम, नय प्लस अनम। ठीक है। सूर्योदय का संधि विच्छेद है सूर्य धन उदय, सूर्य प्लस उदय। ठीक है। हिमालय, हिमालय का संधि विच्छेद है हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। ठीक है। उसके बाद आगे है परमेश्वर का संधि विच्छेद है परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर। स्वागतम का संधि विच्छेद है सुधन आगतम, सुधन आगतम। तथापि का संधि विच्छेद है तथा धन अपि, तथा धन अपि। ठीक है। ओके। उसके बाद देखिए, मैं आपके लिए पर्यायवाची इम्पोर्टेंट जो लाया था, इसको आपको कमेंट करना है। जैसे कनक हुआ, कुल हुआ, अंबर हुआ, गौ हुआ, घर हुआ, इसके जो पर्यायवाची हैं वो आपको कमेंट में मुझको बताने हैं। ठीक है। जैसे मधु, इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। इन सभी का आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है। इन सभी का 8 है, 8 का। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत करने वाले साहित्यकार हैं। कौन है साहित्यकार? डॉक्टर संपूर्णानंद जी, डॉक्टर संपूर्णानंद जी। आकाशदीप कहानी है, आकाशदीप किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है। जयशंकर प्रसाद की। आगे है देखिए, प्रेमचंद की कहानी का नाम क्या है? कफन है। प्रेमचंद की कहानी कौन सी है? कफन। ठीक है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, वर्ष 1943, सन 1943। प्रेमचंद किस रचना के लेखक नहीं हैं? प्रेमचंद ममता के लेखक नहीं हैं। प्रेमचंद कफन के लेखक हैं, नमक के दरोगा के लेखक हैं, पंच परमेश्वर के लेखक हैं। ठीक है। कौन सी रचना कहानी है? कौन सी रचना कहानी है? उसने कहा था कहानी है। उसके बाद अगला है, हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? हिंदी एकांकी का जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा को माना जाता है। हिंदी एकांकी का जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा को माना जाता है। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। हिंदी का प्रथम नाटक है नहूस। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? नहूस है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। आगे अगला है, अगला क्या है देखिए, ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है। ध्रुव स्वामिनी क्या है ना? ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है। ध्रुव स्वामिनी एक नाटक विधा से है। ध्रुव स्वामिनी जो है वह एक नाटक विधा से है। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। और बोलगा से गंगा के लेखक हैं। बोलगा से गंगा के लेखक कौन है? राहुल शंकरत्यायन। बोलगा से गंगा के लेखक राहुल शंकरत्यायन है। ठीक है। साकेत के कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। साकेत के कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त।
मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम है? केदारनाथ पांडे। किसका? राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम क्या है? केदारनाथ पांडे। तार सप्तक के संपादक कौन थे? तार सप्तक के संपादक अज्ञे जी थे और वर्ष का क्या था? 1943। ठीक है। शिवा बावनी के रचयिता हैं भूषण। शिवा बावनी के रचयिता कौन है? भूषण है। गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। गेहूं और गुलाब के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी। गेहूं और गुलाब के लेखक। उसके बाद अगला है, प्रेमचंद का उपन्यास। प्रेमचंद का उपन्यास कौन कौन सा है ये बताना है। तो देखिए, कंकाल भी उपन्यास है, त्यागपत्र भी उपन्यास है, लेकिन ये जो है प्रेमचंद के नहीं है। प्रेमचंद का कौन सा है? गोदान, है ना। गोदान, गबन, कर्म भूमि, ये सारे किसके हैं? प्रेमचंद जी के। भारत भारती की रचना विधा है। भारत भारती की रचना विधा कौन सी है? काव्य है। भारत भारती क्या है? काव्य है। भारत भारती क्या है? काव्य है। भारत भारती क्या है? काव्य है। भारत भारती काव्य है। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती काव्य है। सदल मिश्र की रचना है नासिकेतो पाख्यान। नासिकेतो पाख्यान सदल मिश्र की रचना है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं या लेखक हैं मुंशी इंसा अल्लाह खां। मुंशी इंसा अल्लाह खां। ठीक है, मुंशी इंसा अल्लाह खां। अगला है, हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी। हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी कौन सी है? हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी इंदुमती है। ठीक है, इंदुमती। ओके। जो इसके लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है। हिंदी की प्रथम एकांकी है। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट है। क्या है? एक घूंट। हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट है। याद रखना, हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट, जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। हिंदी की मौलिक उपन्यास है। हिंदी का मौलिक उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु। हिंदी का मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, जिसके लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास। अष्टयाम की रचयिता कौन है? अष्टयाम की रचयिता नाभादास है। अष्टयाम की रचयिता नाभादास। ठीक है, अष्टयाम की रचयिता नाभादास। आगे है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है। उसके बाद अगला है, फल शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का रूप है। यानी फल शब्द की चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का रूप है फलाभ्याम। क्या है? फलाभ। ठीक है, फलाभ्याम। आगे है, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है राधा चरण गोस्वामी। राधा चरण गोस्वामी कौन है? शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार राधा चरण गोस्वामी, यानी राधा चरण गोस्वामी। राधा चरण
गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी। आगे है क्या, केशव दास की रचना है। केशव दास की रचना कौन सी है? रामचंद्रिका। कौन सी है? रामचंद्रिका। ठीक है, केशव दास की रचना है रामचंद्रिका। ठीक है, केशव दास की रचना रामचंद्रिका। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ठूठा आम। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा। ठीक है, उपाध्याय द्वारा। अगला है निम्न में से प्रयोगवाद के दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तो प्रयोगवाद की दो विशेषताएं ये वाली हैं, घोर व्यक्तिकता, घोर व्यक्तिकता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण। ठीक है, यथार्थवादी दृष्टिकोण। अगला है कृति कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद। कृति कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कृति कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद। आगे है शुक्ल युग की काल विधि है, काल विधि। शुक्ल युग की काल विधि क्या है? 1850 से 1900 ईस्वी, 1900 तक, मतलब 1900 ईस्वी तक। ठीक है, ये क्या है? शुक्ल युग की काल विधि। ओके, यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे करके, यहाँ से ऐसा था, आपने देखा था ना मेरे से। ये रहा हमारा शुक्ल युग, यहाँ पर शुक्ल। ठीक है, शुक्ल युग। चलो आगे है कृतज्ञा का संधि विच्छेद क्या है? कृतधन आज्ञा, कृतधन आज्ञा। ठीक है, कृतधन आज्ञा। उसके बाद है साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त ने, मैथिली शरण गुप्त जी ने की। उसके बाद अगला है गोदान किस युग का उपन्यास है? शुक्ल युग का है गोदान। ठीक है, गोदान किस युग का उपन्यास है? शुक्ल युग का है। उसके बाद है पलाश वन की रचनाकार है। पलाश वन की रचनाकार नरेंद्र शर्मी है। पलाश वन की रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मी। पलाश वन, क्या नाम है? पलाश वन। पलाश वन की रचनाकार नरेंद्र शर्मी है। कौन है? नरेंद्र शर्मी। ठीक है, नरेंद्र शर्मी। क्या नाम है इनका? नरेंद्र शर्मी। ओके, आगे है रश्मि मानसा। रश्मि मानसा के लेखक है। रश्मि मानसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ओके, आगे है हमारा रसिक प्रिया की रचनाकार है। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? आचार्य केशव दास जी। आचार्य केशव दास जी, आचार्य केशव दास जी। उसके बाद आगे है हमारा प्रश्न, निम्न में से रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? तो रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता। और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, और भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आपके लिए। क्या है देखिए,
ये रहा। क्या प्रश्न है? राम राम कही राम कही, है ना, राम राम कही राम कही, ऐसे पढ़ा जाता है इसको। एकदम पढ़ के एकदम मजा आ जाए। ठीक है, रुकिए जरा मैं इसको थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। क्या है? राम राम कही तन परिहर रघुवर बिरहे। ठीक है, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम तनु परे रघुवर बिरहे, राहु गयो सुरधाय। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इन पंक्तियों में करुण रस है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इन पंक्तियों में करुण रस आता है। अगला है अरे ये है ना, हरिमुख वाला प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है ये, देखिए। हरिमुख मानव मयंक पंक्ति में अलंकार बताइए। हरिमुख मानव, है ना, मयंक पंक्ति में अलंकार है। तो हरिमुख मानव में उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ओके, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि का संधि विच्छेद है इति धन आदि, इति धन आदि, इति धन आदि। ठीक है, इति धन आदि। ठीक है, इति धन आदि। उसके बाद अगला प्रश्न है, अंबर पन घट, है ना, अंबर पन घट में डूबो रही, तारा घट उषा न गिरी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक। ठीक है, रूपक अलंकार। आगे है, सोना शब्द के पर्यायवाची। सोना शब्द के पर्यायवाची हैं हिम हृदय। सोना शब्द के पर्यायवाची हिम हृदय। कौन कौन से हैं? हिम हृदय। ठीक है, अपव्यय में उपसर्ग लगा है। अपव्यय में कौन सा उपसर्ग लगा है? अप लगा है। उसके बाद है, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न की तरफ लेके चलते हैं। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है परीक्षा में। क्या है? बहुत ही सिंपल है। निम्न में से माता शब्द के पर्यायवाची कौन से? अम्बा मात है। सिंपल है ना, सिंपल से प्रश्न है, बार बार आ जाते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में, और आप इनको छोड़कर और चले आते हैं। इससे आपके नंबर कट जाते हैं। ये देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न 2020 में आया था ये। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है मोहन राकेश। ठीक है, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम क्या है? मोहन राकेश। मैं सोच रहा हूँ आपकी परीक्षा में नंबर क्यों कटे 20 के 20, इसलिए मैं आपके लिए ऐसे प्रश्न लेके आता रहूँगा लाइन बाय लाइन। ठीक है, आप परेशान मत होइएगा। एक बार मैं 11 या फिर 12 फरवरी को एक जो आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न का मैराथन लेके आने वाला हूँ, जिसमें देखिए आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ऐसे प्रश्न आएंगे, यहाँ से स्टार्ट हैं। देखिए, ये प्रश्न जो है मैराथन में आपके लिए लेके आऊँगा। ये जो सारे प्रश्न हैं, कम से कम 100 प्रश्न हैं, और ये 100 प्रश्न में से आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इनमें से प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न हैं आपके लिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे वैसे प्रश्न नहीं है आपके लिए। देखिए, ये देखिए, है ना, ये जो सारे प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न जो है 44 पर 40 है ना, ऐसे करके हैं। एक में 3-3 प्रश्न हैं आपके लिए।
तो ये प्रश्न किसी दिन आपको करवा दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि आप ज़्यादा बड़ी वीडियो देखेंगे फिर आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए कितने प्रश्न हैं, कम से कम 100 प्रश्न हैं आपके लिए, और ये प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये देखिए। ओके, ये देखिए सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, यहाँ से स्टार्ट है ये, ठीक है। MCQ मोस्ट इम्पोर्टेंट, MI का मतलब होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलिए किसी दिन करवा दूंगा आपको, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक इस वीडियो को आप चाहें तो लाइक वाइक कर सकते हैं बड़ी क्वालिटी का, और नहीं तो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। लाइक तो कर ही दीजिएगा, या फिर आप ऐसा कीजिए, जो मैंने आपको प्रश्न दिए थे उनको कमेंट कीजिए HW में। वैसे भी 1-2 प्रश्न दिए थे मैंने आपको, याद दे नहीं पाए। पहला प्रश्न दिया था आपको कमेंट करने के लिए मैंने, उसका कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि वह आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका कमेंट जरूर दीजिएगा। चलिए फिर लेते हैं आपसे इस वीडियो से माध्यम से विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।